अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे थे। उसमें से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा गया, विभिन्न टाइप के क्वेश्चनों को देखा गया, बेसिक एंड ट्रिक दोनों प्रकार से उसको सॉल्व किया गया। अब हम नेक्स्ट लेसन देखेंगे डिस्काउंट बट्टा। बट्टा क्या होता है? बट्टा हमारे उसमें दो प्रकार के होते हैं। पहला बट्टा है अपने पास व्यापारिक बट्टा। दो प्रकार के होते हैं बट्टा, टू टाइप्स होते हैं। पहला है व्यापारिक बट्टा। दूसरा है हमारे पास नगद बट्टा। नगद बट्टा। व्यापारिक बट्टा क्या है? माल के विक्रय पर माल के अंकित मूल्य में जो छूट दी जाती है, उस छूट को व्यापारिक या व्यवहारिक बट्टा कहा जाता है। और सेकंड है अपने पास नगद बट्टा। नगद बट्टा क्या है? ग्राहकों अथवा क्रेता से तुरंत अथवा एक निश्चित अवधि के भीतर नगद भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से जो छूट दी जाती है उसे नगद बट्टा कहते हैं। क्रेता को व्यापारिक बट्टा एवं नगद बट्टा दोनों ही मिल सकता है, क्योंकि दोनों के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। तो इसके कुछ अति महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। फार्मूला क्या है? व्यापारिक बट्टा बराबर हो जाएगा सूची मूल्य गुणित दर बटा 100। ये है नकद बट्टा बराबर है, इसका फार्मूला है सूची मूल्य ऋण व्यापारिक बट्टा गुणित दर बटा 100। तीसरा है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जब निकालना हो तो विक्रय मूल्य गुणित 100 बटा 100 माइनस बट्टा दर। इस प्रकार से हो जाएगा ये। और इसके पश्चात है विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणित 100 माइनस बट्टा दर। 100 माइनस बट्टा दर बटा 100। ये अति महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। इन्हीं से संबंधित हम क्वेश्चन देखेंगे। समतुल्य बट्टा यदि निकालना हो या क्रमिक बट्टा बोलते हैं, समतुल्य या क्रमिक बट्टा कब निकालना हो? बट्टा यदि x% y% छूट का समतुल्य बट्टा क्या होगा इसमें? इस कंडीशन में हम देखते हैं कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 ऐसा लिखा जाता है। यहाँ माइनस आ जाएगा।
ऐसा। मान लीजिए इसकी जगह पे हम 10 लेते हैं, यहाँ 20 लेते हैं, तब क्या होगा? 10 धन 20 ऋण 10 गुणित 20 बटा 100, 0 0 0 0 खत्म। 30 ऋण 2 बराबर 28%। ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रमिक बट्टा हो जाएगा 28%। तो इससे संबंधित हम क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास प्रश्न है, 3 क्रमागत बट्टों 20% तथा 15% के दो क्रमिक बट्टों के बराबर एक अकेला बट्टा होगा। एक अकेला बट्टा होगा, तो इसको हम देखेंगे। दूसरा प्रश्न है अपने पास, 3 क्रमागत बट्टों 10%, 20% तथा 40% के तुल्य एक ही बट्टा कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? इस प्रकार का क्वेश्चन है। इसको हम दोनों प्रकार से हल करेंगे। पहले सामान्य विधि से हल करेंगे इसको। नॉर्मल अपने पास क्या है? जैसे मान लीजिए कोई राशि है 100 रुपए है। इस राशि पे हमें 2 बट्टे दिए गए, तो हम क्या करेंगे? प्रथम डिस्काउंट जो होगा D1, प्रथम डिस्काउंट होगा, पहला छूट बराबर 20, 100 का 20 बटा 100, 0 0 खत्म, अर्थात 20। शेष राशि क्या बचेगा? 100 में 20 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 80। सेकंड डिस्काउंट मिलेगा अपने को 80 पे 15%, 5 तिया 15, 20, 20 से कम 20, 20 चौको 80, मिलेगा 12 रुपए का। ये 20 रुपया है, शेष राशि 80 रुपया, यह 12, और शेष राशि बराबर हो जाएगा 80 ऋण 12 बराबर 68 हो जाएगा। 68 हमारे पास हो जाएगा। इस प्रकार से हम कुल बट्टा देखेंगे। इसमें कुल बट्टा बराबर हो जाएगा 100 माइनस 68 बराबर 32%। यही हमारा आंसर है। यह हमने देखा सामान्य विधि से। सेकंड देखेंगे ट्रिक से। तो डिस्काउंट होगा इसका, डिस्काउंट बराबर क्या हो जाएगा? अकेला बट्टा जो लगेगा 20 प्लस 15 माइनस 20 गुणित 15 बटा 100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5 तिया, यहाँ पे हो जाएगा 20 और 15 35, ऋण 3
बराबर 32%। यही हमें लाना था। ये हमारा ट्रिक है। तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं इसको। सेकंड है अपने पास, इसमें भी इसी प्रकार से हल करेंगे। P बराबर लेंगे 100। हमारे पास D1 हम पहला छूट देखते हैं, 100 रुपए पर 10/100। 100 खत्म हो जाएगा, 10 रुपए मिलेगा। शेष जो राशि बचेगी, शेष राशि बराबर हो जाएगा 100 में 10 घटा लेंगे, शेष राशि 90 रुपए बचेगा। ठीक है, यहां से दूसरा डिस्काउंट देखेंगे हम। D2 बराबर 90 रुपए पे 20%, 0 0 0 0 खत्म। यहाँ हो जाएगा 18 रुपए। शेष राशि बचेगा बराबर 90 ऋण 18, अर्थात 8 में 7, 72 रुपए बचेगा हमारे पास। D3 देखेंगे, तीसरा डिस्काउंट। D3 बराबर हो जाएगा 72 का 40%, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 72 दूनी 144 बटा 5, 5 10, 5 8 40, 5 8 40, 28.8 रुपए ये हमारे पास बचेगा। इसके पश्चात शेष राशि क्या बचेगा? शेष राशि बराबर हो जाएगा 72 ऋण 28 रुपया 80 पैसा। इसको हटा लीजिए, 72 में 28 रुपया 80 पैसा, 0 10 में 8 गया 2, 11 में 8 गया 3 और 6 में 2 गया 4, 43 रुपए 20 पैसा। ये हमारे पास शेष रुपए बचे। अब इसका प्रतिशत निकालेंगे बट्टा, तो कुल डिस्काउंट बराबर हो जाएगा 100 माइनस, इसको माइनस कर लीजिए, 43.0। 100 में माइनस करेंगे 43.20, 0 10 में 2 गया 8, 9 में 3 गया 6, 9 में 4 गया 5, 56.80%। ये इसका डिस्काउंट हो गया। दस 20 40, तो ये हमें लाना था। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। इसमें ट्रिक क्या है इसका दूसरा रूप बताएंगे। अपने पास इसका ट्रिक है, इसको क्या करेंगे, 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 माइनस 100 गुणित, इसको घटा दीजिए, 90/100, इसको माइनस करेंगे, गुणित 20 घटाएंगे 100 में, 80/100 गुणित 40, 60 बचेगा। ये इस प्रकार से कैंसिल होगा। 20 तिया 60, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 20 चौको 80, 0 0 खत्म। इस प्रकार से यहाँ पे 1 0 बचा हुआ है, ये भी खत्म। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 100 माइनस 2 गुणित 9 गुणित 4 गुणित 3 बटा 5 बचा। 100 माइनस 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 नैया कितना हो जाएगा, 216। 216 में 5 का भाग दे दीजिए,
तो ये आ जाएगा 100 ऋण 5 चौको 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 43 रुपये 20 पैसा। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 56 रुपये 80 पैसा मिलेगा। यही हमें लाना था। ये ट्रिक है, ये सिंपल एक ट्रिक है, ये बेसिक है, ये ट्रिक है। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे संबंधित काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 10%, 20% और 25% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा होगा इसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा निम्नलिखित है। इसको हम देखेंगे। इसको हम सामान्य तरीके से हल करेंगे। पहले हमने P बराबर 100 रुपए लिया। पहला डिस्काउंट हमें मिला 10%, तो 100 का 10/100 खत्म 10 रुपए। शेष राशि जो बचेगा, शेष कितना बचेगा? 100 में 10 घटा लीजिए, बचा 90 रुपए। दूसरा डिस्काउंट मिलेगा इस पे 90 पे, 90 गुणित 20/100, 0 0 0 0 खत्म। यहाँ से हो जाएगा 18 रुपए और शेष राशि जो बचेगी 90 में से 18 माइनस करेंगे, वो मिलेगा हमें 72 रुपए। तीसरा डिस्काउंट मिलेगा 25%, 72 का 25/100, 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 18 आएगा। अर्थात 18 रुपए का डिस्काउंट तीसरे में मिला। और जो शेष राशि बचेगा वो होगा हमारे पास 72 ऋण 18, 12 में 8 गया 4, 6 में 1 गया 5, 54 रुपए। यहां से कुल डिस्काउंट जो बनेगा, कुल डिस्काउंट को मैं D लिखूंगा। D बराबर हो जाएगा 100 माइनस 54 इक्वल टू 46%। ये है हमारे पास बेसिक मेथड। इसके बाद हम देखेंगे ट्रिक। ट्रिक में क्या है? D बराबर 100 माइनस 100 इंटू 10 को माइनस करेंगे 100 में तो 90 मिलेगा। 90/100, 20 माइनस करेंगे 100 में 80 मिलेगा। 80/100 इंटू 25 माइनस करेंगे 75/100 मिलेगा। 100 कैंसिल हो जाएगा और 0 0 0 0 खत्म हो जाएगा। 25 तिया 75, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहाँ हमें मिलेगा 100 माइनस
9 इंटू 2 इंटू 3, 9 दूनी 18 किया 54, 100 में माइनस करेंगे, ये हमें मिलेगा 46%। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके पश्चात ये 15% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य का अकेला बट्टा निम्नलिखित है। इसको हम सॉल्व करेंगे सामान्य तरीके से। P बराबर हो जाएगा 100 रुपए। पहला डिस्काउंट हमें मिलता है 100 रुपए पे 15%, अर्थात 15/100, ये हमें मिलेगा 15 रुपए का। शेष राशि हमारे पास जो बचेगा वो 100 में से 15 को माइनस करेंगे तो 85 रुपए मिलेगा। डिस्काउंट दूसरा मिलता है हमें 10% का, 85 रुपए पर 10/100, 0 0 खत्म, यहाँ मिलेगा 17 और यहाँ 2, अर्थात 70/2। इसको डिवाइड करेंगे तो 8 रुपए 50 पैसे का हमें डिस्काउंट दूसरे में मिलता है। शेष राशि हमारे पास बचेगा 85 माइनस 8 रुपए 50 पैसा। 85 में से 8 रुपए 50 पैसा को माइनस करेंगे, 14 में 8 गया 6, 76.50 आएगा, 76.50 रुपीज ये मिलेगा। इसको 100 में माइनस करेंगे, टोटल डिस्काउंट हो जाएगा 100 माइनस 76.50, 100 में इसको माइनस करेंगे तो ये हमें मिलेगा 23.50%। यही हमें लाना था। इसका सेकंड मेथड है अपने पास ट्रिक। ट्रिक में है D इक्वल टू हो जाएगा 15 धन 10 ऋण 15 गुणित 10/100, 0 0 खत्म, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यहाँ हो जाएगा 25 ऋण 1.5, अर्थात ये आ जाएगा हमारे पास 25 में 1.5 माइनस करेंगे तो कितना होगा 23.50%। ये हमारा टोटल डिस्काउंट ट्रिक के माध्यम से हो गया। ये है ट्रिक। तो इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे हल करेंगे। बेसिक और ट्रिक दोनों प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और इस प्रकार के प्रश्न पूछे भी जाते हैं। और प्रश्न देखेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 10%, 20%। मैं इसको 10 और 20% करूंगा, 10 20%। और इसके बाद नेक्स्ट है अपने पास, इसमें इसको मैं चेंज करूंगा, यहाँ है हमारे पास 50 20 10। ये है 50%, 20% और 10%। तो इसको हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे दोनों प्रकार से। फर्स्ट टाइप है हमारे पास P बराबर 100 रुपए और इस पे हम बट्टा लगाएंगे D1 पहला डिस्काउंट 100 गुणित 50/100, 100 खत्म हो जाएगा, हमें मिलेगा 50 रुपए का डिस्काउंट। शेष राशि जो हमारे पास बचेगी 100 ऋण 50 बराबर 50 रुपए। और इस प्रकार से D2 हमें हमारे पास 20%, 50 का 20% देखेंगे 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 गुणित 2 10 रुपए का डिस्काउंट मिला। शेष राशि हमारे पास हो जाएगा 50 ऋण 10 बराबर 40 रुपए का। D3 देखेंगे थर्ड डिस्काउंट 10%,
40 का 10 बटा 100, 0 0 0 0 कैंसिल, बचा हमारे पास 4 रुपए। अब हमारे पास शेष राशि होगी बराबर 40 ऋण 4 बराबर 36। टोटल डिस्काउंट डी बराबर हमें मिलेगा 100 ऋण 36, 100 ऋण 36 बराबर हो जाएगा 10 में 6 गया 4, 9 में 3 गया 6, 64% का हमें डिस्काउंट मिलेगा। ये हमारे पास है बेसिक। देखेंगे इसके पश्चात ट्रिक। ट्रिक अपने पास है d बराबर 100 माइनस 100 गुणित 100 में 50 घटाएंगे 50 बटे 100 गुणित 20 घटाएंगे 100 में, तो ये मिलेगा 80 बटा 100 गुणित 10 घटाएंगे 100 में तो 90 बटा 100। यहाँ से 100 खत्म हो जाएगा, यहाँ से 0 0 0 0 खत्म हो जाएगा और एक 0 इसका खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 100 ऋण 5 गुणित 8 गुणित 9 बटा 10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 चौको 8। यहाँ हो जाएगा 100 ऋण 9 चौको 36 बराबर 64%। डी बराबर हमें मिलेगा 64%। यही हमें निकालना है। तीसरा क्वेश्चन है अपने पास, इसी टाइप का प्रश्न है ये। इसमें हम देखेंगे 10% दिया है, P बराबर हमने लिया 100, इसमें डिस्काउंट हमें मिलेगा D1। 100 रुपए पे 10% है तो 90 बचेगा, 100 कैंसिल हो गया, 90 रुपए पे दूसरा शेष राशि हमारे पास बचेगा, शेष राशि 100 माइनस 90, 90 रुपए बचेगा अपने पास और शेष राशि बचेगा 10। इस पे दूसरा डिस्काउंट मिलेगा 10 पे 80 बटा 100, 0 0 0 0 खत्म, 8 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा और इस प्रकार से टोटल डिस्काउंट हो जाएगा कितना, अपने पास टोटल डिस्काउंट हो जाएगा, सॉरी शेष देखेंगे इसमें, शेष बराबर हो जाएगा 10 ऋण 8 बराबर 2 रुपए और डिस्काउंट यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस 2 बराबर 98%। पी हमारे पास 100 है, D1 हमने निकाला 100 का 10 घटा के 90 बटा 100, 90 रुपए मिला, 90 रुपए मिलेगा। फिर इस पे हम देखेंगे शेष राशि 100 में से 90 घटाएंगे, नहीं 90 नहीं सॉरी 10 है, ये 10 है, 10 यहाँ क्या होगा 10, यहाँ 10, ये हमें मिलेगा 90, ये 90 पे अपन देखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 72, यहाँ कितना आ जाएगा 72, 72 आएगा, 72 में से हम 90 में से 72 को माइनस करेंगे, शेष जो बचेगा 90 में से 72 माइनस करेंगे, 10 में 2 गया 8, 8 में 7 गया 1, 18 रुपए का हुआ और डिस्काउंट बराबर हो जाएगा 100 ऋण 18 बराबर 10 में 8 गया 2, 9 में 1 गया 8, 82% का डिस्काउंट मिला।
यूनिट क्या है अपने पास, d बराबर कितना है 10 धन 20 ऋण 10 गुणित 20 बटा 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 20 10 30 ऋण 2। नहीं ये गलत है, यहाँ पे शेष कितना बचेगा, 10 में 2 गए 8 और 18 ही आएगा। यहाँ पे 30 में 2 घटाएंगे तो 28%। ये हमारा आंसर है। इसको हम चेक करेंगे अभी कहाँ है मिस्टेक हुआ है। D1 10 10 बटा 100 10 बटा 100 आएगा, तो 10 बटा 100 यानी 10 घटाएंगे 90 मिलेगा, 90 का यहाँ गलत है, यहाँ पे मिस्टेक है इसमें। 90 का D2 निकालेंगे, 90 का हमें कितना मिल रहा है 20%, तो डिस्काउंट कितना का हुआ 18 का, तो शेष राशि अपने पास कितना बचेगा 90 ऋण 18, 10 में 8 गया 2 यानी 72 हमारे पास बचेगा। 100 में से डी बराबर निकालना है 100 माइनस 72 अर्थात 28%, ये हमें लाना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम ऐसे हल करेंगे। धन्यवाद।